सीधी माँ आज जो है प्रभारी मंत्री मीना सिंह जी के दौरा बहुप्रतीक्षित रहा। काहे कि हर जगह विंध्य माँ शहडोल से लेके सिगरौली से लेके रीवा से लेके हर जगह प्रभारी मंत्री बाकायदा पहुँच के हर बैठक में शामिल भे। लगभग आदेश यह जारी किन गया है कि हर महीना यह बैठक की जाए। हमारे साथ पूरे मामला में बात करे खातिर पूर्व मंत्री विधायक सिहावल कमलेश्वर पटेल जी हैं। भैया का मानी थी ये दौरा का कौन हिसाब से देखी थी? ये दौरा योजना समिति तक सीमित रहा या फिर प्रचार प्रसार तक रहा? कहा बेका या नगरीय निकाय चुनाव का लेके रहा? अब ये दौरा तो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनको करते रहना चाहिए। उनका विवेकाधिकार है, सरकार का अधिकार है, नियम में है, अच्छी बात है। दौरा करने से कसावट भी आती है, पर दौरा कसावट के लिए हो तब तो बहुत अच्छा है। और दौरा सिर्फ जो है ना इसके लिए हो, खाना पूर्ति के लिए, वो ठीक नहीं है। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए दौरा नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय देने के लिए होना चाहिए। जो विसंगतियां हैं उसको सुधार करने के लिए दौरा होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थी आज हमारी प्रभारी मंत्री, हमने अभिनंदन भी किया है और हमने उनसे अपेक्षा भी की है कि पक्ष और विपक्ष सबका ध्यान रखेंगी, यहाँ की जनता का ध्यान रखेंगी और पालक मंत्री का जो काम होता है मुखिया का, उसके अनुरूप काम करेंगे। अब देखते हैं, आज तो पहला दौरा था, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। पहल दौरा का 10 में कितना नंबर दे? कुछ अपना पचन के कहे कि अपना अभी लगातार जो है एक आंदोलन करें, आंदोलन में बड़ी मांग करें, बिजली की समस्या पर, प्रमुख समस्या पर आंदोलन रहा। वो का लेके मतलब आश्वासन मिला, आश्वासन तोड़ दीनगा अपना के। अब मंत्री के सामने अपना ये बात रखें तो ओकर का अपना का सिला मिला या फिर का अपना का गिफ्ट मिला या फिर का कहा जाए? देखिए, सच बात तो ये है कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ की जनता की समस्याओं को लेके चिंतित नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ झूठा अनर्गल बातें करते हैं। और जबकि आप सबको भी मालूम है, कहीं ना कहीं आप सब भी गाँव से भी जुड़े हैं, शहर में भी आजकल जितना बिजली की कटौती हो रही है, खाद्यान्न वितरण में भी काफ़ी धांधली हुई है। कोविड में जिनकी डेथ हुई उनको किसी प्रकार की राहत राशि नहीं मिली, चाहे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे आपके कोई भी आमजन हो। तो सरकार का नज़रिया और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, इनका कुछ स्पष्ट नज़रिया नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर विपक्ष का भी कोई सदस्य बात करता है आप उसको सुनिए और सुनने के बाद अगर जनहित में है तो निदान करिए। और यही राजनीति की परिभाषा है, यही सरकार की जिम्मेदारी है। और हमेशा पक्ष विपक्ष दोनों होता था और एक तरह से विपक्ष आईना दिखाने का काम करता है। तो मुझे इसका अभाव लगता है। नहीं तो का आईना देखे चाहत ही बचे कि तोड़े चाहते आईना? मुझे इसका अभाव लगता है। आज भी कई विषयों पे चर्चा हुई और जिस तरह से महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा कराने की बजाय भगने की जल्दी थी कि और भी आप लोगों के सामने बातें नहीं आ जाएं और भी इनकी कमियां उजागर नहीं हो, तो कहीं न कहीं मानसिकता में थोड़ा सा स्पष्टता नज़र नहीं आती है। सिहावल के पशुधन चिटफंड कंपनी के आज बड़ा लंबा इवेंट रहा, बड़ा प्रोग्राम भा। का कहा जाए इन्हीं के कार्यकाल में यह पूरा घोटाला भा, या कहा जाए कि चिटफंड कंपनी इन्हीं के जब सरकार रही तबे पैदा भई और वहीं के आम आदमी गरीबन के पैसा वापस करे खातिर इतना बड़ा सलगा जो है या ताम झाम रचा गया ओका का? बिल्कुल, हम आपके बात से सहमत हैं कि ये जितने भी माफिया मध्य प्रदेश में पैर पसारे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दरमियान इस तरह के माफिया हावी हुए हैं। हमारी सरकार 15 महीने की थी। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और कई माफियाओं को जमींदोज भी करने का काम किया था। और इसी के लिए शायद हो सकता है कि सरकार से भी जाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग साठ गांठ करके और सरकार को भी अपदस्थ किया। पर सच बात तो ये है कि पीड़ित लोगों को उनके घर अगर डीडी पहुंच जाती, यहाँ हम 5 घंटा 6 घंटा बिठा के इवेंट कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो उसका जमा पूंजी, उसकी पूरी मूल कमाई वो चली गई, अब उसको भी वापस कर रहे हैं, आधा अधूरा कर रहे हैं। अरे उसका 10 साल में कितने गुना बढ़ गया, उसके साथ आप वापस करते तो ज़रूर बधाई के पात्र थे। तो इवेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हितग्राही है, जिसका पैसा गया है, उसको उसके घर पे पहुंच जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है, उसके खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, बजाय इवेंट मैनेजमेंट करने की।
कानून व्यवस्था को लेके भैया लगभग 1 महीना से अपना यदि देखिए तो अब लोगन के द्वारा कहे लाग है कि जंगल राज के स्थापना हो गया, कहे कि 2 करोड़ के जो है अभी चोरी के डकैती के मामला सामने आ रहा अपना 25 सब जनबे भन ओमा केवल 200 ग्राम जो है सोना बरामद भय है, 8 आरोपी बरामद भे। हालांकि अभी 1800 ग्राम सोना नहीं मिला है, न 4 अभी आरोपी नहीं मिले हैं, 4 या 5 हालात ये कि उसके बाद सीधी के सिटी कोतवाली के सामने एक चोरी होती, 200 ग्राम सोना वहाँ चुरा ली जाते दिन दहाड़े। हालात यह कि अबे सोन नदी डेमा में एक महिला के और मतलब नग्न लाश मिला थी, जौने में परिजनन के आरोप रहा। कल 2 घंटा चक्का जाम भाई, यह कहा गया कि पहले पीड़ित के साथ बलात्कार किया, मतलब मृतक के साथ फेव का जो है मर्डर कर दिन गए, हत्या कर दिन गए। तो यह सब मामला लेके का कहा, कानून व्यवस्था का लेके का कहा? देखिए, कानून व्यवस्था वर्तमान में चिंता का विषय तो है, मध्य प्रदेश में ही चिंता का विषय है। तो सीधी जिला सिंगरौली जिला छूता नहीं है, और कहीं न कहीं ये इस तरह की परिस्थितियाँ तब बनती है जब सत्ता में बैठे हुए लोग हस्तक्षेप करते हैं। जब गुनाहगार को सज़ा नहीं मिलती है, उसको बचाने का काम होता है, तब इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई जगह चोरियाँ हुई हैं, छोटी चोरी हुई पर उस गरीब के लिए तो वही बड़ी चोरी है। तो चोरियाँ हुई, चोरियों का जिस तरह से हमारी कई गाड़ियाँ चोरी हो गई, कई घरों में चोरियाँ हुई, एक गांव में तो 3 चोरी हो गई साल भर के अंदर। ऐसे कई जगह घटनाएं घट रही हैं, इस पे अंकुश लगना चाहिए। और अगर अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करते हैं तो हमें उनको प्रशस्ति पत्र भी देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को प्रशंसा भी करनी चाहिए। पर जहां गलत करते हैं या उस पर सुधार नहीं होता तो उसके लिए हमें अंकुश लगाने का भी काम करना चाहिए। इसी के लिए जनता हमको चुन के भेजती है। भैया, जनता जंगल राज कह रही है, एक लेके अपना के का या शब्द का लेके का या फिट बैठा था सीधी की तीर, या फिर मतलब यह एक प्रिडिक्शन है जनता के? देखिए, अगर जनता कुछ कहती है तो सोच समझ के कहती होगी। निश्चित तौर पर भैया, अब यह है कि अब अपना आज की ये बैठक में रहन का मतलब एक फाइनल कंक्लूजन का कही थे अपना, यह बैठक में प्रभारी मंत्री जिला विकास कही पे ही या फिर दौरा सिर्फ दौरे तक सीमित रही जी? देखिए, बिना संसाधन के तो विकास होता नहीं है। प्रभारी मंत्री सीजेंड है और काफ़ी समझदार है, और 4-5 बार की विधायक हैं, और जिस तरह से उनकी समझ है, मुझे लगता है कि वो अच्छा काम करेंगी। और अपेक्षा भी है, अभी पहली मुलाकात थी तो पहली मुलाकात में बहुत ज़्यादा कुछ कहना किसी के बारे में ठीक नहीं है। अब यहाँ का ग्रहण नहीं लग जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करेंगे। वैक्सीन खत्म हो गया भैया, आम जनता के बीच खूब उत्साह है, वैक्सीन अब खत्म हो गया, कहा भैया वैक्सीन खत्म होने के बारे में? देखिए, ये वैक्सीन पूरे देश में ही वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इवेंट चल रहा है, बातें बड़ी बड़ी हो रही है। अरे व्यवस्था बनाओ ना, अब तक तो हो जाना था। इतने लोगों की जान किसने ली? आपकी कमियों की वजह से तो जान गई। पहले जिनको वैक्सीन लग गया था, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, अधिकारी कर्मचारी, उनकी जान कहाँ गई? इस बार बहुत कम लोग मरे जिनको वैक्सीन लगा हुआ था, और जिनका ये सरकार को पहले व्यवस्था बनानी थी। तब तो हम दूसरे देश में भेज रहे थे, महाराजा बन रहे थे, बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे थे, वाहवाही ले रहे थे। तो ये सरकार की जो नज़रिया है बहुत दूर की नहीं है, ये सिर्फ प्रचार प्रसार वाली सरकार है, और लगातार अच्छे दिन से शुरू करके आज आत्मनिर्भर पे डाल दिया है। तो बहुत सरकार के भरोसे जनता को रहने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, अपने आप को खुद तैयार रखना चाहिए। सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। ये बोलते ज़रूर हैं कि हम सम्मान निधि का पैसा डाल देंगे, पर मिलता कम ही लोगों को है। ऐसे ही बहुत बेरोजगारों की बात करते, किसी के खाते में कुछ आया नहीं। रोजगारों को 10-10 हज़ार रुपये बोले बेरोजगारों को हम रोजगार के लिए दे रहे हैं, 7% ब्याज पे दे रहे, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। वो भी मिला किसी को नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं, धरातल पे 0 सन्नाटा है। भैया, मनरेगा में मशीन और जेसीबी खुलेआम काम कर रहे हैं। आम जनता जेका गरीब का आशा ही कि 2 रुपया पाए जाए, वो घर में नून तेल मरचा ले आए ले। तो स्थिति यह है कि मशीनन के दम पर पेमेंट हो रहा है, वो बेचारे इनका कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहा देखिए, मनरेगा योजना को जब लागू किया था हमारे नेताओं ने, तब यही देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा मजाक उड़ाया था, और यहाँ तक कि संसद भवन में भी अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि हम स्मारक बना के मनरेगा का और ढोल बजाते रहेंगे, कांग्रेसियों को याद दिलाते रहेंगे। आज संकट के समय में अगर कोई योजना सबसे ज़्यादा काम आई तो एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया था, जो 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, जिसको मोदी जी बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, मामा भी बोलता है, सीएम भी बोलते हैं हम दे रहे हैं। तो ये देने का होड़ लगा हुआ है, पर मिलता नहीं है नीचे।
ऐसे ही मनरेगा में जिस तरह की विसंगति इन लोगों ने की, भ्रष्टाचार जो किया, ये इनकी इच्छा शक्ति ठीक नहीं। ये गरीबों को देना नहीं चाहते, गरीबों से सब कुछ छीनना चाहते, किसानों से छीनना चाहते। मिला हुआ अधिकार भी, चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे खाद्यान्न की व्यवस्था हो, 35 किलो अनाज पाने वाला 5 किलो पाने लगा। तो हमारी सरकार ने तो ये व्यवस्था बनाई थी 35 किलो जिसको मिलता है उसको 35 तो मिलेगा ही, बाकी जो छूटे हुए लोग हैं उसको 5 किलो प्रति व्यक्ति भी देने का प्रावधान किया कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मनरेगा में जब लागू हुआ, मजदूरी का इतना अच्छा प्रावधान किया, 157 रुपये मजदूरी किया था। उस समय हम भी किसान हैं, हमारे घर वाले भी बोलते थे कि ये कांग्रेस पार्टी कौन योजना लाई, अब ये मत का था मजदूर ही नहीं मिलता ही, कैसे खेती किसानी कराई, इतना पैसा कैसन के दे। तो कांग्रेस पार्टी गरीबों के बारे में सोचती है, पर दुख है कि इसका जिस तरह से क्रियान्वयन होना चाहिए, गरीबों को जिस तरह से काम मिलना चाहिए, जिनके लिए योजना बनी है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मशीनरी हावी है और हम कह सकते हैं कि ये जो अभी आज वहाँ आप इवेंट मैनेजमेंट में सुन रहे होंगे, चिट फंड वाले में डाकुओं का जिक्र हुआ था। अरे पहले तो जंगल में डाकू होते थे, अभी तो गली गली में डाकू घूम रहे हैं। इन डाकुओं पे कौन अंकुश लगाए, और ये 17 साल में ही पनपे हैं। सरदार को है डाकुन के, अब जी सरकार के मुखिया वो संरक्षक और वही पार्टी के जो लोग हैं वह सब संरक्षण, वह सब लूटत खस होता था, वह सब कह रहे का। तो सरदार मतलब इनका डकुअन के होई ना को सरकार के बताए तरह इनकी जी मुखिया सरदार सबसे बड़ा सरगना और ओके संगे जी काम कर रहा है। अगर गरीबन का किसानन का लाभ नहीं मिले तो फिर क्या है, भ्रष्टाचार कितना है, किसी ऑफिस में बिना लिए दिए काम नहीं होता, हर काम का रेट फिक्स है। ये क्या हो रहा है? आज गरीब से गरीब आदमी परेशान है, चाहे वो राजस्व का प्रकरण हो, चाहे कहीं भी, हर जगह। ये कब पनपा भाई, कब पनपा? तो ये इसी समय हुआ है ना। ये चिटफंड कंपनियां कब आई? इन्हीं के सरकार के 15 साल में, 17 साल में ना आई हैं। कौन लेके आया? तो हम कैसे कह दें? और ये माफिया, कई प्रकार के माफिया काम कर रहे हैं, एक ही प्रकार के माफिया नहीं है, और इनको संरक्षण यही सरकार दे रही है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री और सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई कि यह सरकार जो है डाकुन का पैदा कर रही है। साथ में उनके द्वारा कहा गया वैक्सीन के खपत का लेके कि जो है दूसरे देशन में वैक्सीन भेज रहे हैं, ऐसे वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। और साथ में प्रभारी मंत्री का लेके आसान भी थे कि अगला दौरा, मतलब ये पहल दौरा रहा, पहल मुलाकात रही, तब कुछ बोलब जल्दबाजी हुई, अब दूसर और तीसर मुलाकात में उनके बारे में अब अपना सही बात कही पई। तब देखब दिलचस्प हुई कि आज के प्रभारी मंत्री के दौरा जो है महज इवेंट के रूप में पूर्व मंत्री के द्वारा आरोप लगावागा, किंतु अब देखब दिलचस्प हुई कि प्रभारी मंत्री के आय से जिला के सूरत और सीरत में बदलाव होते या फिर नहीं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।